करके। अच्छा, उन्होंने फोन किया आपको? हाँ, उन्होंने बताया आपके पास फोन आया, ट्रिंग ट्रिंग करता डायरेक्ट उन्होंने बताया केजरीवाल जी इतने ईमानदार आदमी, इनकी कद्र करो जी, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की माँ बचपन में उन्हें केजरीवाल की कहानियां सुनाया करती थी। जी ये इतने तो भगवान से भी कहने जब लगे इनके घर पे कोई पार्टी होती है तो 10 बजे फोन करके खुद ही पुलिस बुला लेते हैं। जी साहब। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम सीधे उन नेताओं तक नहीं पहुंच सकते जी। मेरा एक सवाल बहुत ही जायज है, ये सवाल आपसे भी उम्मीद करता हूं मैं आप पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल है कि देश में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद एक पाकिस्तानी एजेंट हमारे देश का आईएएस ऑफिसर कैसे बना, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बना, और जो जनता के बीच में रहने वाला केजरीवाल, उसके ऊपर इतने थप्पड़ मारे जाते हैं, सुरक्षा नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आप डर हैं सर, वो बहुत ज्यादा है कि केजरीवाल पर इतना नहीं, केजरीवाल पर नहीं सर, एक से मैं समझ गया आपकी बात। और फिर तो केजरीवाल पर आप लोग इतना क्यों भाई हमला करवा रहे हैं? मोदी जो 5 सालों में इन्होंने 15 सालों में दिल्ली में इन्होंने इतना विरोध नहीं किया जितना केजरीवाल का विरोध कुछ महीनों में किया है इन्होंने। ये प्रश्न मेरे से है, इसका उत्तर मैं दूंगा। ऐसा है, ये जनता लोकतंत्र में जो इन्होंने मजाक उड़ाया है, 4 स्तंभ हैं, ये देश की व्यवस्था 4 स्तंभ पर निर्भर है। प्रथम है न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया। इन्होंने चारों ही का सम्मान नहीं किया। मीडिया को इन्होंने कहा जेल भिजवाने, मीडिया को कहा जेल भिजवा देंगे, सबको जेल में बंद कराएंगे। कुछ को जो, और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप तो मीडिया के ही जन्म है, आपने अन्ना के आंदोलन को हाईजैक किया है। सबसे बड़ा उदाहरण आपका सामाजिक इतिहास क्या रहा है? हमारा अन्ना जी के आंदोलन के बगल में आप बैठे भी होते हैं तो मीडिया नहीं दिखता, और आपका वो तो एक लाइव दिखता है। थोड़े से मेरी सुनिए फिर बोलिए। हाँ जी, आप अन्ना के बगल में बैठे, अन्ना जी को हम भी प्रणाम करते हैं, अन्ना जी के बगल में बैठे अन्ना, आपको मीडिया ने हाईलाइट किया, तो आपने अन्ना के आंदोलन को हाईजैक किया, उसके बाद आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, इसलिए आपको थप्पड़, लात, मुंह और आप लोगों के भेजे हुए आदमी होते हैं वहां पर। भारी पड़ रहे हैं मोदी जी आप पे, केजरीवाल साहब वहां पर इन्हीं के लोग भेजे हुए होते हैं वो। नहीं देखिए, अब ऐसे अगर यहाँ भारी पड़ रहे हैं, बाहर भी भारी पड़ेंगे, तब तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जनता सब जानती। लालू जी, आपको मैं तब से देख रहा हूं, आप केजरीवाल का कभी सपोर्ट कर रहे हैं, कभी राहुल बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंसान का अपना पर्सनल अस्तित्व होना चाहिए। और जहां तक मैं आपसे जी क्या जल्दी सवाल पूछिए ना। हाँ सर, आपने जो भी किया इंसानों को लूटा, जहां वहां तक सही था सर, लेकिन आपने चारा घोटाला किया, कम से कम जानवरों पे तो कुछ राम करना चाहिए था आपको। वो कहानी बहुत पुरानी थी, किसी और के नाम थी वो तो, उसमें तो हमको घसीटा गया है। वो भी इनकी मेहरबानी है। मैं भी गोपालगंज का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप भी गोपालगंज के? और इन्हीं के गांव के सटे रतनचा का रहने वाला हूँ। इन्होंने गोपालगंज के लिए क्या किया वो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और बिहार के लिए 15 साल शासन करके क्या किया बिहार के लिए कि इनकी अभी कोई वहाँ कुछ नहीं चल रही। क्या लालू जी आपका अस्तित्व ही नहीं दिखता है वहां पर? नीतीश का दिखता है। नीरज जी, आप लगता है कुछ कहना चाहेंगे? क्या है जी, इन नेताओं की बेचारों की कोई गलती नहीं है जी। ये जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्होंने इन्हें बोलने लायक छोड़ा नहीं है सर। मोदी जी से जो प्रश्न हो रहा है कि जब मर्जी अंदर ले लिया, जब मर्जी बाहर ले लिया, अरविंद जी बहुत एक्टिव हैं। क्या है जी, इन नेताओं की बेचारों की कोई गलती नहीं है जी। ये जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्होंने इन्हें बोलने लायक छोड़ा नहीं है सर। मोदी जी से जो प्रश्न हो रहा है कि जब मर्जी अंदर ले लिया, जब मर्जी बाहर ले लिया, अरविंद जी बहुत एक्टिव हैं, आप सच में होमवर्क करके आए हैं बहुत शानदार तरीके से, और आपका पार्टी में भविष्य सुखद है। आज ही सुबह डिमांड की गई है कि राष्ट्रीय संयोजक बदला जाए, तो कैथल की ओर भी लोग निगाह कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो केवल एक बात राहुल जी को कहना चाहूंगा जी, ने बहुत चुपचाप बैठे हुए, बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं। दरअसल ये सत्ते में है। अच्छा, क्या है कि अभी पीछे काफी टाइम से देख रहे हैं कि घूमते फिर रहे हैं देश में, कभी रिक्शा वालों से उनका हाल पूछते हैं जी, कभी चाय वालों से उनका हाल पूछते हैं, कभी ऑटो वालों से जाते हैं, जहां मर्जी। मतलब इनकी जो स्थिति है, मैं तो आज सुबह ही एक टिप्पणी फेसबुक पे लिखी है कि एक बार घर में बैठी उस माँ की भी सुध ले लो जिसके 9 लाख रुपए एक निकम्मे लड़के पे फंसे हुए हैं। और ये अरविंद जी, इन्होंने गुजरात से दौरा करके आके कहा कि हम तो गुजरात में गए साहब, वहां हमने स्कूलों में जाकर देखा, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बैंकों में जाकर देखा, बैंकों में बैंकर नहीं है। मैंने तो साहब दिल्ली में विधानसभा में जाकर देखा, वहां मुख्यमंत्री नहीं। मुख्यमंत्री जनता के बीच में काम करने के लिए थे ना। व्यक्तिगत जीवन में राहुल गांधी अगर चुपचाप बैठे रहते हैं या मौन धारण किए रहते हैं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन प्रशांत जी जो कि राहुल गांधी की तरह दिखाई देते हैं,
वो जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता उन्हें कैसे हाथों हाथ लेती है, आइए आपको ये जरा दिखा दें। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। मोदी की बात हो, केजरीवाल की बात हो और राहुल गांधी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जैसे दिखने वाले प्रशांत को भी हम दिल्ली की सड़कों पर ले गए। देखिए फिर जादू शक्ल का। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा। राहुल गांधी जैसे दिखने वाले प्रशांत को देखकर पहले तो लोग सकपकाए, शक्ल में थोड़ा फर्क जो है, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि ये कोई मजाक है तो उन्होंने भी न्यूज नेशन के कैमरे पर चल रही चकल्लस में शामिल होने में देर नहीं की। राहुल गांधी अगर उनके सामने जगह पर होते तो उनसे कुछ कहते हैं, आप क्या कहते हैं? वेलकम करते हैं। राहुल गांधी अगर मार्केट में आए तो उसके लिए वेलकम है हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है। डुप्लीकेट राहुल गांधी का जलवा कुछ यूं था कि लोग इनसे हाथ मिलाए नहीं थक रहे थे, तो लड़कियों में इनके साथ फोटो खिंचवाने का बड़ा क्रेज था। मुझे लगा है मैं रियली राहुल गांधी से मिल रही हूँ। राहुल गांधी इतने क्यूट है, हम वोट उन्हीं को देंगे। टीम न्यूज नेशन। अगर मान लीजिए कि आप लोग अपने नेता जिनके जैसे आप दिखते हैं उनसे वास्तविक तौर पर आपकी मुलाकात हो जाए, मान लीजिए आप यहां से अभी निकलें और 2 कदम के बाहर वो लोग आपको मिल जाएं, आप लोगों की इंडिविजुअल प्रतिक्रियाएं क्या होंगी? केजरीवाल जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। नहीं, जहां तक मेरा अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो मैं अरविंद काफी टाइम से जानता हूं, 2005 से जानता हूं, काफी लंबे टाइम तक काम किया है, तो मेरी प्रतिक्रिया तो कुछ नहीं, साधारण जैसे होते हैं। पहले मिलते थे तो केजरीवाल भी नहीं कहते, हम तो अरविंद बोलते हैं, अरविंद भाई। तो मेरी तो प्रतिक्रिया साधारण तौर पे जो पहले होती थी, जैसे मेरे दोस्त हैं तो वैसी ही प्रतिक्रिया होगी, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी। बिल्कुल। लालू जी? हाथ जोड़ूंगा अगर मिल गए लालू जी तो। क्यों इतने परेशान हैं? बिल्कुल। भाई किस बात से परेशान है? लोग जैसे कि अभी उन्होंने कहा था कि चारा ये फलाना सब कुछ जो उनके ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं जी, हद से ज्यादा लगते हैं जी। और ये हकीकत, एक लड़के ने क्वेश्चन करा था कि 15 साल में उन्होंने राज करा, बिहार में कुछ नहीं करा जी, ये हकीकत है। तो इसी मारे हाथ जोड़ना ही बेहतर समझूंगा। और आप परेशान हैं कि आप लालू जैसे क्यों दिखते हैं? बिल्कुल, मैं भी, मेरा बेटा भी, मेरा परिवार भी, मेरे दोस्त भी। मुझे उम्मीद है कि लालू जी कम से कम इतना अफसोस नहीं जाहिर करेंगे जितना आप जाहिर करना चाह रहे हैं। लेकिन राहुल जी, अगर आप निकले और आप अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं, टिंटेड ग्लास, और उधर से दूसरी तरफ राहुल गांधी भी वैसे ही निकल रहे हो, आमने सामने आप दोनों हो, क्या आप फिर भी चुप रहेंगे? बिल्कुल। मेरे को उतनी खुशी उनसे मिलके नहीं होगी जितनी मोदी जी से मिलके होगी। ये गुजरात से है तो ये पक्षपात हो रहा है, वो खुद भी गुजरात नहीं, से पक्षपात की बात नहीं जी। अच्छा, आप मोदी फैन हैं? देश के लिए कुछ करें जी, हम उसके सपोर्टर हैं। अच्छा, हाँ जी। अभी तक राहुल ने कुछ ऐसा किया नहीं है कि हम उसको सपोर्ट। भले आप राहुल गांधी की तरह दिखते हैं, लोग आपको राहुल गांधी की तरह समझते हैं, लेकिन आपको राहुल गांधी से कोई हमदर्दी नहीं है? नहीं, इतनी नहीं। और आप चाहेंगे कि अगर वाकई में इस देश में कोई मौका मिले तो नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए? बिल्कुल। सर मैं इसकी एक टेक्निक जी, बता देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मोदी के जितने बड़े प्रशंसक हैं, आपके पास तो बहुत बढ़िया जरिया है, भगवान ने आपको जो शक्ल सूरत दी है। आप कुछ मत कीजिए, गुजरात में किसी रेस्टोरेंट में जाइए, बैरे को खूब डांटिए, उसे 20 चक्कर लगवाइए, उसकी इंसल्ट कीजिए, चलते हुए 1 पैसा भी टिप मत दीजिए, और कान में कह जाना वोट मुझे देना। इससे ज्यादा आप मोदी जी की सेवा कर नहीं सकते। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा सर, जिस प्रकार के विज्ञापन चल रहे हैं, 2-3 बातें मैंने लिखी हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूं कि बिल्कुल। मोदी की शक्ल ने मेरा कर दिया है जीना दुश्वार, जहां भी जाओ लोग कहते हैं अब की बार मोदी सरकार। दूसरा, इनके साथ जो एक समस्या आ सकती है सहारनपुर में, वो मैं आपको बता दूं, इलेक्शन के टाइम तो आप बिजी हैं, इलेक्शन के बाद मोदी के डुप्लीकेट का हाल बताने में हमारे होंठ कांपते हैं। जब भी 56 इंच का अंदाजा लेना होता है तो लेडीज टेलर इनकी छाती नापते हैं। होने लगा है। तो एक बात तो तय है, कम से कम इस बार जनता मौन तो नहीं रहने वाली, क्योंकि इस बार जनमत वाकई में काफी स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा, चाहे जो कुछ भी हो, कम से कम उम्मीद तो यही है। इससे पहले कि शो को हम खत्म करें, मोदी जी, अगर वाकई में नरेंद्र मोदी आपसे रूबरू हो जाए, क्या कभी ऐसा मौका हुआ है? अभी तक आप लोग आमने सामने? नहीं साहब, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर आप क्या करेंगे? मैं तुरंत उनके पैर छूंगा
और मैं जीवन का सौभाग्य दिन समझूंगा जिस दिन उनके मुझे साक्षात दर्शन हो जाएंगे। आप उनसे इतने प्रभावित हैं? मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, मैं उनकी पूजा भी करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको उन लोगों से मिलवाया जो नेताओं के जैसे दिखते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो या लालू प्रसाद यादव हो। और इसके साथ साथ हम एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों के सामने बात कहना चाहेंगे, इनमें से किसी भी नेता के बारे में ना तो हमने कोई अपशब्द कहने की बात कही, ना कोई दुर्भावना है, और ना ही उनके सम्मान किसी भी तरीके से हम ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते थे कि किस तरीके से लोगों में आज कौतूहल है अपने नेताओं तक पहुंचने का, और उसके लिए अगर डुप्लीकेट ही सही उनसे ही बातचीत हो जाए तो लोग इसे एहसान मानते हैं, अच्छा मानते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।